तो नवंबर के महीने में, नवंबर 2024 में 9, 10, 11, 12 क्लास का जो मंथली एग्जाम होता था वो मंथली एग्जाम नहीं होगा। अब आप सोचिएगा कि तो फिर क्या एग्जाम होगा भाई, क्योंकि वैसे भी 10 और 12 क्लास वालों के लिए सेंटअप एग्जाम चल रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर के महीने में जो मंथली एग्जाम होते थे, मासिक परीक्षा होती थी, वो नवंबर 2024 में नहीं होगा, लेकिन नवंबर 2024 में होगी एक और दूसरी परीक्षा, और उस एग्जामिनेशन का नाम है सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन, और अगर हम हिंदी में कहें तो द्वितीय सावधिक परीक्षा। मैं आपको बता दूं कि जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं, जो 12 क्लास वाले बच्चे हैं, जिनको 2025 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से या तो मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों का सेंटअप एग्जाम चल रहा है। 12वीं का यानी 12 क्लास वालों का सेंटअप एग्जाम चल रहा है, कुछ पेपर्स बाकी हैं। और अगर हम 10 क्लास वालों की बात करें ना, तो 10 क्लास वालों का 19 नवंबर 2024 से सेंटअप एग्जाम शुरू होने वाला है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब इनका सेंटअप एग्जाम हो गया तो इनका सावधिक परीक्षा, चाहे द्वितीय की हम जो बात कर रहे थे अभी, सेकंड टर्मिनल एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो 10 और 12 का सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इनकी सेंटअप परीक्षा हो चुकी है। और सेंटअप परीक्षा एक तरह से देखा जाए ना तो बोर्ड एग्जाम देने वालों के लिए ये आखिरी एग्जाम होता है। हालांकि इसके बाद मंथली एग्जाम दिसंबर में, जनवरी में ये 10 और 12 का होगा कि नहीं होगा, ये आने वाला वक्त में मालूम पड़ेगा क्लियर। लेकिन ये तो कंफर्म कि नवंबर महीने में अब 10 और 12 का और कोई एग्जाम होने का चांस बिल्कुल कम है। और यही मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन जो कि नवंबर में होने जा रहा है, वो 10 और 12 का नहीं होने जा रहा है, वो होने जा रहा है 9 क्लास वालों का और फिर 11 क्लास वालों का। मतलब नवंबर के महीने में एग्जामिनेशन तो होंगे पर मंथली एग्जाम नहीं होंगे। वो होंगे कौन से एग्जाम? तो होंगे सेकंड टर्मिनल एग्जाम, द्वितीय सावधिक परीक्षा। और किसके लिए होंगे? तो 9th क्लास वालों के लिए होंगे और 11th क्लास वालों के लिए होंगे, यानी जिनको 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का या इंटर का एग्जाम देना है। अब यहां पर मैं बता दूं आपको कि 23 नवंबर 2024, जी हां 23 नवंबर 2024 से 11th वालों का जो सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन है वो शुरू होने जा रहा है। अब यहां पर यह भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जब सेकंड टर्मिनल एग्जाम होगा तो मंथली एग्जाम अलग से नहीं होगा। नवंबर में सिर्फ एकमात्र यही एक परीक्षा आपकी होगी। तो 23 नवंबर 2024 से 11 वालों का शुरू होने जा रहा है सेकंड टर्मिनल एग्जाम, और फिर 27 नवंबर 2024 से शुरू होने जा रहा है किसका? तो 9th वालों का जो सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन है वो शुरू होने जा रहा है। यानी 27, 28, 29 3 दिन चलेंगे 9th के सेकंड टर्मिनल एग्जाम, और 23 नवंबर 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक चलेगा ये 11th वालों का सेकंड टर्मिनल एग्जाम। रही बात 10th की, तो 10 का एग्जाम जो सेंटअप एग्जाम 19 से होने वाला है, बस वो हो जाएगा नवंबर में, कहानी खत्म। अब कोई एग्जाम नहीं 10 वालों के लिए। 12 वालों की बात करें तो 12 वालों का सेंटअप एग्जाम ऑलरेडी चल रहा है 11 नवंबर 2024 से, तो इनका कुछ पेपर बाकी है, इनका भी एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो नवंबर में इनका भी कहानी खत्म। अब और कोई एग्जाम नहीं होंगे। हाँ, अब दिसंबर में क्या होगा 10 और 12 को ये देखना होगा। हालांकि 9 और 11 क्लास का मंथली एग्जाम दिसंबर में 100% होगा, पर 10 और 12 वालों का होगा कि नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि सेंटअप एग्जाम का नियम यह होता है कि एक बार जब बोर्ड एग्जाम देने वाले सेंटअप एग्जाम दे देते हैं तो फिर उनको और कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं होती, फिर उनको अपने स्कूल कॉलेज में आने की जरूरत नहीं होती, फिर उनको अटेंडेंस बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ था कि बच्चों को 10 और 12 के सेंटअप एग्जाम देने के बाद भी बुलाया गया था, उनका अटेंडेंस बनवाया गया था। इसलिए अब इस साल बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है ये आपको आगे मालूम पड़ेगा। फिलहाल अभी तो कम से कम कहना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब रही बात की इसका डिटेल रूटीन, मैंने आपको डेट तो बता दिया कि 23 से लेकर के 30 नवंबर तक चलेगा 11 का सेकंड टर्मिनल एग्जाम, और 27, 28, 29 3 दिन दोनों पाली में, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों सिटिंग में चलेगा किसका? तो 9th का सेकंड टर्मिनल एग्जाम। तो अब मैं यहां पर बता दूं आपको कि आखिर ये जो सेकंड टर्मिनल एग्जाम होने जा रहे हैं इसमें कितने चैप्टर तक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए सेकंड टर्मिनल एग्जाम का मतलब हुआ कि आपका जो भी किताब है, जो भी सब्जेक्ट, चलिए हम मान लेते हैं कि हमने इंग्लिश उठाया, इंग्लिश में जितने चैप्टर टोटल होंगे उस चैप्टर का 2/3 हिस्सा, एग्जाम्पल के लिए अगर 12 चैप्टर हैं तो 8 चैप्टर तक, 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये हुआ ना कि सेकंड टर्मिनल एग्जाम ये 8 महीने पर लिया जाता है। 12 महीने का एकेडमिक कैलेंडर हुआ तो 12 महीने में शुरुआत वाले 4 महीने पर फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, फिर उसके बाद 4 महीना और गुजर गया, 8 महीना हो गया तो फिर सेकंड टर्मिनल एग्जाम, और फिर जब 12 महीना हो जाता है तो फिर फाइनल एग्जाम। तो यहां पर जो जितने भी चैप्टर आपकी किताब में होंगे उस कुल चैप्टर का 2/3 से क्वेश्चन आएगा। अगर 6 चैप्टर हैं तो 4 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह से
हर सब्जेक्ट में आपको काउंट कर लेना है। रही बात की एक जो क्वेश्चन बार बार आता है कि भाई हम अगर ये सेकंड टर्मिनल एग्जाम में शामिल ना हो, मंथली एग्जाम में शामिल ना हो, तो मैंने इसका जवाब आपको पहले भी दिया है। मैं फिर से एक रफली बता दूं आपको कि एग्जाम कोई भी हो, मंथली एग्जाम हो, सेंटअप एग्जाम हो, या फिर आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो, सेकंड टर्मिनल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में बैठने या ना बैठने पर क्या होगा नहीं होगा, ये कार्रवाई करने का पूरा अधिकार आपके अपने स्कूल पर होता है, आपके अपने कॉलेज पर होता है। अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करें तो कोई बात नहीं, अगर कार्रवाई करते हैं तो चाहे तो आपका नाम भी काट सकते हैं, चाहे तो आपको अगले क्लास में जाने से रोक भी सकते हैं, चाहे तो आपको फॉर्म भरने से, रजिस्ट्रेशन करने से रोक भी सकते हैं, चाहे तो आपका एडमिट कार्ड भी रोक सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो कोई कार्रवाई ना भी कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके अपने स्कूल कॉलेज पर डिपेंड करता है। इसलिए उनसे मिले, उनसे बात करें, अपने टीचरों से बात करें, अपने जो है हेडमास्टर या प्रिंसिपल से बात करें, क्योंकि हर स्कूल का, हर कॉलेज का मामला अलग अलग होता है। तो रूटीन वगैरह डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा आपको। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।